करते इस बुलेटिन की सबसे पहली खबर आपको जासूस ज्योति से जुड़ी देंगे, जहां पर पूछताछ में ज्योति ने बड़ा कबूलनामा किया है। सब्सक्राइबर्स के लिए जासूसी की जाल में फंसी ज्योति की तरफ से कहा गया आईएसआई एजेंट दानिश से पाक हाई कमीशन में मिली थी। दानिश के कहने पर पाकिस्तान में अली हसन से मिली थी और पाकिस्तान में अली हसन ने रहने का इंतजाम किया था। पहलगाम हमले से पहले कश्मीर और पाकिस्तान गई थी, 2 बार पाकिस्तान गई थी। तो ज्योति की तरफ से ये जानकारियां दी गई हैं। देखिए, बड़े कबूलनामे यहां पर ज्योति की तरफ से किए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की यात्राएं करती थी और यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो यात्राएं होती थी वो स्पॉन्सर्ड होती थी। सब्सक्राइबर्स के लिए जासूसी के जाल में फंसी, ये ज्योति की तरफ से कबूलनामा किया गया है। देखिए, बड़े कबूलनामे हैं। एक सब्सक्राइबर्स के लिए ज्योति का यूं पाकिस्तान के लोगों के जाल में फंसना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आज की जनरेशन की यूथ को क्या हो गया है कि वो सब्सक्राइबर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोई इस तरीके से जासूसी करने के लिए भी सब्सक्राइबर्स के लिए तैयार हो गया है। और हमने देखा है इससे पहले भी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ लाइक और व्यूज के लिए लोग अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। यहाँ पर ज्योति ने भी ठीक वैसा ही किया है और उसने बताया है कि पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर्ड यात्राएं मिली उसे सब्सक्राइबर्स के लिए वो यहाँ पर गई थी, जासूसी के जाल में फंसी थी। आईएसआई एजेंट दानिश से पाक हाई कमीशन में वो मिली थी। दानिश के कहने पर पाकिस्तान में अली हसन से वो मिली थी। विनीत संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विनीत, ज्योति के क्या बड़े कबूलनामे हैं जो इस वक्त चर्चाओं में है, जरा बताइए, क्योंकि बता रही हैं कि सब्सक्राइबर्स के लिए जासूसी के जाल में फंसी वो। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस का शिकंजा जो है वो लगातार कसता जा रहा है और जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ जिस तरह से पुलिस ने जो है वो पूरी तरह से सबूत जो है वो इकट्ठा कर लिए थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है। अब ज्योति मल्होत्रा के पास जो हमें बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार जो विकल्प जो है वो बहुत ही कम हो गए हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार एग्जामिन कर रही है, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और जिस हिसाब से ज्योति मल्होत्रा जो है उनके खिलाफ पुलिस ने जिस तरह से सबूत इकट्ठा किए थे या पुलिस ने अपनी जाल बिछा रखा था और उसके बाद जिस तरह से सबूत इकट्ठा किए थे या फिर जिस तरह से हम देखे कि उनके फोन कॉल्स हो या उनके पिताजी के फोन कॉल्स हो, उनके लैपटॉप जो है उसको जिस तरह से पुलिस ने अपने पास रख लिया था और जिस तरह से उसे खंगाला था, उसके बाद जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं और इन सबूतों के आधार पर जिस तरह से पूछताछ की जा रही है। अब ज्योति मल्होत्रा के पास जो विकल्प जो है वो बहुत कम हो गए हैं। बिल्कुल विनीत, विकल्प बहुत कम हो गए, लेकिन जिस तरीके से उसने जासूसी की है, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। सब्सक्राइबर्स के लिए जासूसी के जाल में फंसना ये आजकल के यूथ के लिए बहुत बड़े सवाल है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक बड़ा सवाल जो है वो सब्सक्राइबर के लिए हो गया है, हिट्स के लिए हो गया है। इसके साथ ही साथ में जो यहाँ पर यह भी बात आ रही है कि पैसे के लिए हो गया है, अपने में कनेक्शंस के लिए हो गया है। तो एक बड़ा सवाल जो है ये हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि हमने अभी भी देखा है कि कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके सब्सक्राइबर अगर कम हो जाते हैं तो वो उससे काफी परेशान हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जो जहाँ पर स्थिति जो है वो हत्या या आत्महत्या की स्थिति जो है वो भी बन जाती है। कहीं ना कहीं हम ज्योति मल्होत्रा के संदर्भ में भी इसे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यह भी बात सामने आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा को भले ही पाकिस्तान से हो या आईएसआई से हो, उन्हें पैसे भले ही जिस तरह का लेन देन किया जा रहा हो, लेकिन एक यहाँ पर यह भी था कि उनके सब्सक्राइबर्स को जो है वो बढ़ाया जा रहा था, पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा था और जिसके माध्यम से उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो पहुंचाई जा रही थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मामला जो है वो सब्सक्राइबर का भी मामला है, फ्रीबीज का भी मामला है, साथ ही साथ अपने कनेक्शन बढ़ाने का भी मामला है यह भी, और इसके साथ ही साथ यह भी बात आ रही है कि पैसे का भी कुछ लेन देन जो है वो भी किया गया है, जिसके कारण जो है ज्योति मल्होत्रा पूरी तरह से ट्रैप में आई थी और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। जी ठीक है विनीत, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से कबूलनामे लगातार जासूस ज्योति के सामने आ रहे हैं, जिसमें वो बता रही हैं कि आखिर उन्होंने क्यों जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम किया। और जासूस ज्योति से जारी पूछताछ में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं।
अब जासूस ज्योति की अब तक की गई सभी विदेश यात्राओं की परत दर परत जांच की जा रही है। ज्योति के घर से बरामद किए गए 3 मोबाइल और लैपटॉप को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि मोबाइल और लैपटॉप से संदिग्ध डेटा को डिलीट किया गया है। दूसरी तरफ जासूस ज्योति के मददगार भी एनआईए के रडार पर हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन चारों तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पल पल बदलती घटनाक्रम में क्या क्या निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यात्राओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि वो विदेशों की यात्राएं करने लगी और अचानक से इतनी फंडिंग कहां से आने लगी, इतना पैसा कहां से आने लगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और जासूस ज्योति को लेकर कई राज खोलने लगे हैं। तो वहीं ज्योति के रूम तक न्यूज 18 की टीम भी पहुंची है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी, अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था, उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डायरिया वगैरह थी, उसको भी पुलिस ने चेक किया है। ज्योति की एक फ्रेंड की तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये किसी फंक्शन की तस्वीर है, उसकी फ्रेंड की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये एक उसकी ज्योति की तस्वीर यहाँ पर भी लगी हुई है। यहाँ पर उसके कुछ बैग्स वगैरह हैं, जब वो ट्रेवल करती थी उस दौरान वो इन बैग्स का यूज करती थी। तो इस कमरे की भी पूरी तलाशी जो है वो हिसार पुलिस ने ली है। यहाँ से कई चीजें जो है रिकवर की हैं, जैसे कि उनके पिता बता रहे थे जो हरीश हैं कि 3 मोबाइल फोन घर से पुलिस ले गई है, एक लैपटॉप ले गई है और घर वालों को नहीं पता था कि ज्योति क्या काम करती थी। ये इतना पता था कि वो ब्लॉगिंग करती है। और अब बात गैंग्स ऑफ गद्दार की, जिनकी संख्या 14 हो चुकी है, जिन्हें अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कौन कौन गिरफ्तार, कहां कहां से सबको गिरफ्तार किया गया, आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक सवाल कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो क्या पता चलता कि भारत में गद्दारों ने किस तरह देशद्रोह की लैंडमाइन बिछाई हुई है। क्या यह पता चल पाता कि देश के अंदर ही देश के खिलाफ पाकिस्तानी जासूसों का भर्ती सेंटर खुला हुआ है। समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है। इतनी गाड़ी दूर दूर तक। की हाल है थोड़े जी दानिश जी? ये की घूम हो रही है, नॉर्मल वीडियो बन रही है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन, वेलकम टू पाकिस्तान। बाघा बॉर्डर क्रॉस करने की खुशी अलग ही होती है, क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो बहुत स्पेशल हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच पाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और अगर पाकिस्तान भी जाना हो तो ज़्यादा दूर नहीं है। इससे पहले भी मैं पाकिस्तान गई थी, श्री करतारपुर साहिब, बट वो एक वीजा फ्री कॉरिडोर है। 4 महीने, 10 राज्य और 30 से ज्यादा शहरों की रेकी। वेलकम टू मुन्ना। ट्रेवल ब्लॉग के बहाने अहम जानकारियों का वीडियो रिकॉर्ड। मैं हूँ आज लाहौर में। पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी। मुझे किस्से कहानियां सुनाया करते थे पाकिस्तान की। पार्टीशन से पहले की बातें बताया करते थे कि कैसे वो वहाँ रहते थे, कैसे उनका घर बार था, फैमिली रिलेटिव्स हंसी खुशी से रहते थे। उन्होंने कौन सा कभी सोचा होगा कि हमें एक दिन यहाँ सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान आ जाना है।
बसा बसाया घर, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की, नया घर बसाया, नई नौकरी की और हमें इस काबिल बनाया कि मैं आज वहाँ जा सकूँ पाकिस्तान में, वहाँ पे अपने रूट्स और एथनिक कल्चर को जान सकूँ। तो मैं निकल चुकी हूँ आज अपने इस ड्रीम डेस्टिनेशन को पूरा करने। पाक दूतावास की स्पेशल गेस्ट मरियम तक पहुंच। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ और काबिले तारीफ है। जासूसी के 3 तरीकों से पाक आकाओं को जानकारी देती थी ज्योति। ज्योति मल्होत्रा एक, लेकिन चेहरे अनेक। सोलो ट्रैवलर, वीडियो ब्लॉगर, यूट्यूबर और पाकिस्तानी जासूस। यकीनन किसी को दूर दूर तक शक नहीं होता। देखने वाले यही समझते कि ज्योति एक सोलो ट्रैवलर और यूट्यूबर है जो देश विदेश में घूम घूम कर अपने सब्सक्राइबर्स को रंग बिरंगी दुनिया दिखा रही है, घर बैठे हसीन दुनिया की सैर करा रही है। लेकिन ज्योति की गिरफ्तारी से पहले तक ये कोई नहीं जानता था कि ज्योति का असली मकसद ट्रैवल वीडियो बनाकर पैसे कमाना नहीं, बल्कि उसका मकसद पाकिस्तान को भारत के शहरों और संवेदनशील जगहों की जानकारी देना है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी ज्योति मल्होत्रा के सपने कितने बड़े थे और उन सपनों को हकीकत में बदलने की तड़प ज्योति में कितनी थी, ये उसने एक शॉर्ट वीडियो में खुद बताया है। I'm just a girl with a big dreams. I want respect, I want attention, I want to reach somewhere in my life. And I've fought for it. And I'm standing here. All the trouble you're going through right now, no? ज्योति का पाकिस्तान प्रेम कितना ज्यादा था ये उसके पास से मिली डायरी को पढ़कर भी नजर आता है। 2012 के कैलेंडर वाली इस डायरी में ज्योति ने लिखा है कि पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके आज आ गई हूँ अपने देश भारत। इस दौरान पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाएं। हम सभी एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। पाकिस्तान के बारे में बस जितना कहो उतना कम। क्रेजी एंड कलरफुल। वहीं हिसार पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ज्योति के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसकी जांच करने के बाद पुलिस का दावा है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से दानिश के साथ साथ पाकिस्तान के कई अधिकारियों के साथ कुछ चैट्स डिलीट किए हैं। पुलिस के सूत्रों की माने तो ज्योति दानिश से नवंबर 2023 से मार्च अप्रैल 2025 तक संपर्क में थी। इसलिए हरियाणा पुलिस अब तक ज्योति से 100 से ज्यादा सवाल पूछ चुकी है। मसलन पहलगाम अटैक के पहले कश्मीर टूर मात्र संयोग था या ज्योति किसी के कहने पर कश्मीर गई थी? दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के स्टाफ दानिश से उसका संपर्क किसने कराया? दानिश से ज्योति के किस तरह के संबंध थे? दानिश ही ज्योति का हैंडलर था या पाकिस्तान में बैठा कोई और शख्स? मरियम नवाज से ज्योति की मुलाकात किसने कराई? पाकिस्तान में 5 स्टार होटल का खर्च कौन देता था? राइट नाउ आई एम इन आरू वैली, पहलगाम, और हम लोगों ने स्टे किया है आरू इको रिजॉर्ट्स में। ये यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, टेंट कैंपिंग सिस्टम है यहाँ पे, एंड द पार्किंग फैसिलिटीज सुपर्ब हियर। यू कैन स्टे व्हेन यू आर इन पहलगाम, और आप आरू वैली जब भी विजिट करें इस प्लेस पे स्टे करें, इट्स इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बेताब वैली के फर्स्ट पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या है? हाय, हेलो। पहलगाम हमले के बाद जहां पूरा देश गुस्से में था और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा था, वहीं ज्योति ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो पहलगाम जाने वाले पर्यटकों को ही दोषी ठहरा रही थी। उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। और एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पर्वतपुरा तोशनीवाल फैक्ट्री के पास गैस पाइपलाइन लीकेज हुआ है।
IGL की गैस पाइपलाइन बताई जा रही है। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की दमकल कंपनी के प्रतिनिधि कर रहे गैस पाइपलाइन को दुरुस्त और मुख्य मार्ग की आवाजाही को रोक दिया गया है। पुलिस उप अधीक्षक दक्षिण ओम प्रकाश थाना प्रभारी सहित पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो गैस पाइपलाइन लीकेज से हड़कंप यहां पर मच गया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गैस पाइपलाइन लीकेज से हड़कंप मचा है। मुख्य मार्ग की आवाजाही को रोक दिया गया है। अजमेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा परिसर जो है वो इस वक्त सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। IGL की गैस पाइपलाइन बताई जा रही है जहां से ये लीकेज हो रहा है और इस लीकेज के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। अग्निशमन विभाग की दमकल पहुंची है और कंपनी के प्रतिनिधि जो है गैस पाइपलाइन को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। वहां पर मुख्य मार्ग की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पर्वतपुरा तोशनीवाल फैक्ट्री के पास ये गैस पाइपलाइन में लीकेज हुआ है। तो देखिए, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। अशोक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, क्या अपडेट है आपके पास? क्या लीकेज बंद हुआ? जी बिल्कुल, लीकेज को बंद करने के लिए तमाम प्रयास जो है वो कंपनी के प्रतिनिधि हों या फिर जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द ये लीकेज बंद हो उसका प्रयास किया जा रहा है। जो मुख्य मार्ग है उसको जो है बंद कर दिया गया है। 2 से 3 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर बुला दी गई है। हालातों को जानकारी में लेते हुए इस पूरे जो लीकेज हुआ है उसको जो है गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी पाइपलाइन है, अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो है प्रसार होता है। ऐसे में ये लीकेज क्यों हुआ ये भी जो है वो चेक किया जाएगा, लेकिन इसको तुरंत जो है दुरुस्त किया जाए इसका प्रयास जो है IGL कंपनी के साथ साथ जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और इस लीकेज को जल्द से जल्द बंद करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इस जो लीकेज के बाद क्षेत्र में जो है हड़कंप मचा हुआ है आसपास में, क्योंकि बड़ी रिहायशी कॉलोनियां भी हैं, साथ साथ जो ये पर्वतपुरा बाईपास है वहां पर कई फैक्ट्रियां भी है। तो ऐसे में लोगों में संशय है कि किस तरह से ये जो पाइपलाइन है उसमें किसी तरह की कोई जनहानि न हो। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है और IGL की कंपनी है उनकी ओर से तुरंत जो है इसको जो लीकेज है उसको बंद करने के लिए तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। जी ठीक है। फिलहाल अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया और अभी भी लीकेज बंद नहीं हुआ है और कोशिश की जा रही है लीकेज को बंद करने की। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब तक 30 नक्सली मारे गए हैं। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा DRG जवानों की कार्रवाई। DRG के जवानों ने बड़े नक्सली लीडरों को घेरा है। टॉप नक्सली वसवा राजू के भी मारे जाने की खबर है। अगर ऐसा हुआ तो सुरक्षा बलों की ये बड़ी सफलता होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। टॉप नक्सली बसवा राजू के भी मारे जाने की खबर है। अगर यह खबर पूरी तरीके से सही होती है तो ये एक बड़ी कामयाबी यहां पर मानी जाएगी। DRG के जवानों ने बड़े नक्सली लीडरों को घेरा हुआ है। अब तक 30 नक्सली नारायणपुर में मारे गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का ये पूरा इलाका जहां पर बहुत अधिक संख्या में नक्सलियों का बोलबाला है, जिसमें जो क्षेत्र है वो है गरियाबंद और इसके साथ ही बीजापुर, जहां पर 8 नक्सली ढेर किए गए। 20 से 21 जनवरी के बीच की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब 16 नक्सली ढेर किए गए। बीजापुर में 18 नक्सली ढेर किए गए 16 जनवरी को। 12 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सली ढेर किए गए हैं। तो देखिए, इस वक्त जो टारगेट है वो नक्सलियों को पूरी तरीके से नस्तनाबूद करने का है, क्योंकि नक्सलियों ने जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा बलों पर अटैक किया है और कई ऐसी जो इलाके हैं वहां पर नक्सलियों ने जो अपना गिरोह बनाकर रखा हुआ है, इसको खत्म करना प्राथमिकता है। और इसी के लिए नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा DRG जवानों ने पूरी कमान संभाली हुई है और अभी तक बताया जा रहा है कि बड़े नक्सली लीडरों को घेरा हुआ है। टॉप नक्सली वसवा राजू के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक। आज भारत के 2 प्रतिनिधि मंडल विदेश रवाना हो गए। संजय झा के नेतृत्व में जापान रवाना हुआ है प्रतिनिधि मंडल। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में UAE आएगा दूसरा दल। और आपको बता दें कि 32 देश यूरोपियन यूनियन में पाक को बेनकाब करेगी ये पूरी 7 टीम।
तो देखिए, शुरुआत हो चुकी है बेनकाब करने की पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक। आज भारत के 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना हो चुके हैं, जिसमें संजय झा के नेतृत्व में जापान रवाना हुआ है प्रतिनिधिमंडल। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई जाएगा दूसरा दल। 32 देशों यूरोपियन यूनियन में पाक को बेनकाब करेगी ये 7 टीम जो बनाई गई है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संजय झा की अगुवाई में जो टीम रवाना हो गई है उसकी तस्वीरें, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और जिसमें कई लीडर्स हैं। देखिए, इसमें सिर्फ ये अलग अलग पार्टियों के लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई है और बृजलाल जो बीजेपी के नेता हैं वो उनकी रवानगी हो चुकी है। अब भारत के 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना हो रहे हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं, वो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। देखिए, एक संजय झा के नेतृत्व में जापान रवाना हो गया है प्रतिनिधिमंडल। अपराजिता जो जेडीयू की नेता हैं वो भी रवाना हो चुकी हैं और संजय झा ये भी डेलीगेशन का हिस्सा है। और मेरा डेलीगेशन आज जा रहा है और हम लोग जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहे हैं। और लार्जली जो डेलीगेशन का पर्पस है वो ये है कि दशकों से जो हमारा देश है वो आतंकवाद झेल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री से आतंकवाद आता है। हमारा पर्पस तो एक ही था कि जो आतंकवादी कैंप है उसको खत्म करना, क्योंकि वहीं से सारा सप्लाई चेन वही है, वहीं से सारा आतंकवादी यहां आता है। तो यही मैसेज देना और दुनिया को बताना कि ये आतंकवादी सिर्फ वहां है नहीं, पूरी सरकार से स्पॉन्सर, आप उनको पैसा भी देते हैं तो डेवलपमेंट में नहीं लगाता। वो सारा का सारा उनका जो स्टेट पॉलिसी है वो आतंकवादियों को प्रमोट करने का। हमारा अभी है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है और स्टैंड हमारा है, कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हमको युद्ध मानेंगे और यही चीज हमारा स्टैंड है। उसको इन देशों में जा करके वहाँ के राजनयिकों के साथ, वहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ हम अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे, भारत की नीति स्पष्ट करेंगे और पाकिस्तान को, उसको हम आतंकिस्तान कहते हैं, उसको स्पष्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी जांच कमेटी ने साफ साफ लिखा है कि इस हिंसा के पीछे स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम था, जबकि स्थानीय विधायक हिंसा के दौरान मौके पर होते हुए भी मौन था। यही हाल पुलिस का बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही और हालात ये थे कि हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों के फोन तक नहीं उठाए। रिपोर्ट में बेहद परेशान करने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरोसिन से आगजनी को अंजाम दिया गया। दंगाइयों ने महिलाओं के कपड़े तक को नहीं छोड़ा। ये पूरी रिपोर्ट मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार की गई है। देखिए, मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंसा हुई इसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 14 अप्रैल 2025 को जिस तरीके से हिंसा हुई और इसकी अब एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है कि किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया और यहाँ पर जो विधायक, जो नेता, जो पुलिस थी, उन्होंने क्या भूमिका निभाई है। पुलिस पर भी पथराव क्योंकि किया गया था। 11 अप्रैल 2025 को स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही, ये वहां के लोगों का कहना है। और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में। महिलाओं को बिना कपड़ों के ही छोड़ दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी की जांच में यह खुलासा हुआ है। देखिए, इस बीच ओडिशा की पुरी में पुलिस यूट्यूबर प्रियंका सेनापति की ज्योति मल्होत्रा से रिश्तों की जांच में जुट गई है। प्रियंका सेनापति और ज्योति ने एक साथ कई वीडियोस भी बनाए थे। हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरह प्रियंका सेनापति भी पाकिस्तान गई थी। यही वजह रही कि जासूसी के आरोप में ज्योति की गिरफ्तारी हुई तो प्रियंका भी जांच के घेरे में आ गई है। एनआईए ने भी पूछताछ की है। इसके साथ ही प्रियंका के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रियंका, उनके पिता और प्रियंका के रिश्तेदारों के अकाउंट के पैसे के लेन देन की जांच की गई है, क्योंकि पुलिस ने दावा किया है कि वो दुकान की मालिक से कम समय में ही होटल कारोबारी बन गई और इसको लेकर भी पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू कर दी है।